श्री सद्गुरु महाराज की जय। घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनका रोक टोक करना ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि उनकी रोक टोक से बच्चा गलत लाइन पे नहीं जा पाता है और घर सुरक्षित और संस्कारी रहता है। क्योंकि बुजुर्गों ने ही बच्चे पैदा किए हैं, समय समय पर उनको पढ़ाया लिखाया है, उनको शिक्षा दीक्षा दे के नौकरी पे या बिज़नेस में लगाया है और समय पे उनकी शादी ब्याह भी किया है, सब कुछ किया है। तो अपने सामने वो कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकते। ये उनका अनुभव ज्ञान रहता है, जिसकी वजह से समय समय पे रोक टोक करते रहते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ लिख के काम धंधा करके और अपने बुजुर्गों के सामने बोलते हैं, तो वो बुजुर्ग जो हैं उनको बोलते तो कुछ नहीं है, उनको मालूम है बिना मतलब में झगड़ा हो जाएगा और ये घर छोड़ के चला जाएगा और ये हमको बुढ़ापे में दुखी कर जाएगा। बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर अंदर वो फील करते हैं और फील करने से वो बीमार हो जाते हैं। बीमार होने से फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाओ, तो उन्हीं बच्चों को फिर अपने माताजी पिताजी को अस्पताल ले जाना पड़ता है, अस्पताल का भी बिल चुकाना पड़ता है और धीरे 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 इकोनॉमिक भी नुकसान हो जाती है और जो ज्ञान जो बुजुर्ग माँ बाप दे सकते थे वो भी हिचकिचाने लगते हैं, वो भी सही बात भी सही नहीं बोल पाते हैं। और बच्चों को जो समय समय पे आवश्यकता पड़ती है कोई भी सलाह की, तो वो भी देने में हिचकिचाने लगते हैं। आज मान लीजिए जो हमारे माताजी पिताजी हैं बुढ़ापे में, वो हमारे से क्या लेते हैं? सिर्फ 4 टाइम का खाना और उसके थोड़ी बहुत बुढ़ापे के हिसाब से जो बीमारियां हैं उसकी दवाइयाँ और कभी कभी डॉक्टर, इतना ही तो लेते हैं ना। इसके बदले में देते कितना है? आपको समय समय पे वो सलाह देते रहेंगे, हर चीज़ का जो अनुभव उनको है वो आपको शेयर करते रहेंगे, आपकी सुख समृद्धि के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते रहेंगे और आपकी तकलीफ़ आने पे सबसे पहले वो आगे खड़े हुए मिलेंगे। उन पहले अपनी जान देंगे, फिर बच्चों के ऊपर कोई बात को आने देंगे। इतनी वो सारी आपको सुविधाएं दे रहे हैं। एक बार ये सोच के देखिए कि जितने हमारे पिताजी या माताजी हमारा परोपकार कर रहे थे, उनको एक बार हम हटा दें, साइड में कर दें और इतनी सारी सलाह हम बाहर प्रोफेशनल से लेवें, तो कितने रुपए में मिलेगी, कितनी महंगी मिलेगी, कितनी बार हमको उनके यहाँ जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा और फिर सलाह भी वो सही देंगे कि नहीं देंगे, हमको क्या मालूम। अच्छा, हमारी कोई भी बात को वो सारे समाज में इधर उधर फैला देंगे, उसकी वजह से हमारे व्यापार में नुकसान होगा, हमारा जो समाज में एक जो रुतबा बना रहता है, इज्जत बनी रहती है, उसमें भी नुकसान होगा और समाज में लोग बाग भी बोलेंगे, देखिए कैसा बेटा ये इतने अपने माँ बाप को ही बाहर निकाल दिया, अपने माँ बाप को ही दुखी करता है। तो हमारा सामाजिक पतन भी होगा और जब सामाजिक पतन भी होगा तो हमारा आध्यात्मिक उन्नति तो हो ही नहीं सकती। जब आपने अपने माँ बाप को ही बाहर कर दिया या उनको दुखी कर दिया, तो दूसरे लोग भी आपसे धीरे 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 जो गलत लोग हैं वो कनेक्ट होने लग जाएंगे, जो अच्छे लोग हैं वो दूर होने लग जाएंगे। क्योंकि कोई भी अपने घर का संस्कार ऐसा नहीं बनाना चाहेगा कि जैसे उसने अपने पिताजी को बाहर निकाल दिया वैसे हमारा बेटा भी हमको बाहर निकाल दे। तो धीरे धीरे आपका सामाजिक भी स्तर छोटा होने लग जाएगा और इतनी सारी बातें हो ही जाएंगी तो आप भी चिंता में रहोगे और चिंता में होके बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा, दुनिया जहान की बीमारियां आ जाएंगी। और ये सब चीज़ें जब हो ही गई हैं तो जो आपके भी बच्चे हैं तो वो भी क्या सीख रहे हैं कि हमारे पिताजी ने उनके पिताजी के लिए ऐसा किया तो हम भी आगे चल के ऐसा ही करेंगे। तो आप अपने लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं, अपने माताजी पिताजी को ही दुखी नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए भी भविष्य का गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे भी वही सब करने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि 60 साल के बाद में मनुष्य की स्मृति कम होने लगती है, उसकी सारी इंद्रियां कमज़ोर होने लगती है, शरीर कमज़ोर होने लगता है, उसका खान पान भी कम हो जाता है, वो उसका बाहर आना जाना भी कम हो जाता है, उसके दूसरे सब खर्चे भी कम हो जाते हैं। वो सिर्फ उस टाइम में 4 टाइम का खाने पीने के लिए, थोड़ी बहुत दवाइयों के लिए और थोड़ा बहुत जो उसका खर्चा है उसके लिए ही वो रह जाता है। तो क्या इतना भी सहन नहीं कर सकते? जो माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कितना खर्चा किया, कितनी उनकी बचपन से दवाइयाँ और वो ट्यूशन पे कितने खर्चे किए, और उसके सामने माँ बाप का खर्चा तो 10% भी नहीं है। और
माँ बाप का खर्चा मतलब कोई वो बेटे से नहीं मांग रहा है, उसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो जो बेटे को दे रखी है उसके ब्याज जैसा ही ले रहा है वो। ऐसा भी नहीं कि कोई बेटे के कर्जे में वो चल रहा है, उसकी खुद की मकान बनाया उसने, कोई मान लीजिए वो कोई प्रॉपर्टी खड़ी किया और कुछ किया तो उसी का ही किया हुआ है ना, तो वो अपने हिस्से में से कुछ ले रहा है, तो उसमें भी बच्चों को तकलीफ़ है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो सब दे के जावें। आज विदेशों में तो ये फैशन ही नहीं है, वहाँ पर तो जो आदमी कमाता है वही अपने खाता पीता है और चला जाता है, बच्चे अपना खाते कमाते हैं। कोई बाप अपने बच्चों को नहीं दे के जाता, वो बच्चे अपने बच्चों को नहीं दे के जाता। ये तो भारतीय सभ्यता में ही ऐसा है कि हर बाप अपने बच्चों के लिए सुख के साधन ढूंढता है और ये सोचता है कि इनको ज़िंदगी में कभी तकलीफ़ नहीं जावे, इस तरह की वो व्यवस्था करता है। तो उसका आदर करना चाहिए, उस सभ्यता का सम्मान करना चाहिए। ये सभ्यता हमारी बनाई हुई नहीं है, ये सभ्यता हमारे ऋषि मुनियों की खोज है। उन्होंने ये सारा पूरा पारिवारिक सिस्टम को बनाया, दृढ़ किया है, तो हमको भी इसी के अनुसार चलना चाहिए। आज हम जवान हैं और हम घमंड में रहें कि हमारे में बुढ़ापा नहीं आएगा, 20-25 साल बाद 30 साल बाद अपने में भी आ जाएगा, कौन सी नई बात है। ये तो प्रकृति का सिस्टम है, उस सिस्टम में सभी को आना है, तो इसलिए सबको अपने अपने इस सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।